औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फ़या लैतनी कुन्तु माकुम फ़ाफ़ूज़ा माकुम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इमाम खैसरबाग मुंबई की आखिरी मजलिस शब आशूर की वो रात आ गई जिस रात का इंतजार था। आपके जज्बे, आपकी मोहब्बतें मौला कबूल करे इंशाअल्लाह। कितना इंतजार था मुहर्रम का, खत्म हो गया मुहर्रम और वो रात में हम पहुंच गए जो रात फातिमा के लाल की ज़ाहिरी जिंदगी की आखिरी रात, लास्ट नाइट ऑफ इमाम हुसैन, मौला की ज़ाहिरी जिंदगी की आखिरी रात। मैंने मजलिस का आगाज उन्हीं कलमात से किया कि जो हर शिया के दिल की ख्वाहिश है, वो खैसरबाग का शिया हो या दुनिया के किसी हिस्से का शिया, कि जब मुहर्रम आता है तो दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि काश करबला में मैं होता तो मैं मौला हुसैन की नुसरत करता। दोस्तों, आज की रात ये दुआ करो खैसरबाग में बैठ के मौला जब आपका बेटा ज़ुहूर करे तो हमको नुसरत का मौका दे। इसलिए कि 61 हिजरी में हम नहीं थे, मेरा मौला शहीद हो गया। आज पूरी दुनिया का शिया जब फ़या लैतनी कहता है तो दिल में एक जज्बा पैदा होता है और उस जज्बे के तहत हम जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, इतना शान आज खैसरबाग के कोई हिस्सा खाली नहीं है, हर तरफ मजमा है। एक जज्बे के साथ तुम आए हो ना, कितने अलम मुबारक रखे हुए, कितने ताबूत रखे हुए, इतना बड़ा जुलूस करके तुम आए हुसैन का मातम करते हुए। जब को तुम को इस हालत में हुसैन की माँ देखती होगी तो दुआ जरूर देती है कि मेरे बच्चे पे रोने वालों, अल्लाह तुमको सलामत रखे। आपने इस साल मुहर्रम में इसका भी ख्याल नहीं रखा कि मौसम ख़राब है, इतनी बारिश है, लेकिन उसके बावजूद मुसलसल 9 दिन तक आप यहाँ आते रहे। मौला तुम्हारा एक एक लम्हा आज़ादारी का कबूल करे। अब इस आज़ादारी को कैरी करो। इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि जनरेशन में आज़ादारी दो। मैं अपनी माँ बहनों से बोल रहा कि जो तुम्हारे बच्चे हैं उन बच्चों को आज़ादार बना, हुसैन की सीरत पे चलने वाला बना, हुसैन का चाहने वाला बना। इसलिए कि ये ईविल वर्ल्ड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता। अब मुहर्रम के 10 दिन के बाद ये नहीं कि हम नॉर्मल लाइफ में चले जाएं। आशूरे तक आप काम करेंगे, आज़ादारी करेंगे, शाम गरीबा में कल थक के सो जाएंगे। उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी है कि पूरी ज़िंदगी, पूरा ये मुहर्रम तक आप मौला हुसैन के पैगाम को प्रोपोगेट करना, मौला हुसैन के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाना। अब तुम ये समझो कि हुसैन ने तुमको ये जिम्मेदारी दी है। जितने बैठे हुए हैं आज के दौर का हर शिया मौला हुसैन का एम्बेसडर है, मौला हुसैन का सफ़ीर है। इसलिए कि हमारा इमाम आज के दौर का हुसैन पर्दे में है,
तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हुसैन के मकाम को, हुसैन के पैगाम को, करबला के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाओ। इसलिए कि छठे इमाम कहते शियतुना कुनु लना ज़ैना, ऐ मेरे शियो हमारे लिए ज़ीनत बन जाओ। तुमको देख के लोग बोले ये ऐसा तो इमाम कैसा होगा, आज तुमको देख कर लोग बोले कि ये अज़ादार है, हुसैन इतना अच्छा है तो हुसैन कैसा होगा। दोस्तों, हुसैन ने इंसानियत को बचाया। पूरी दुनिया में इंसान है, कई भरे हुए इंसान, लेकिन इंसानियत किसके पास है? वो सिर्फ करबला वालों के पास है। ह्यूमैनिटी का पैगाम है मौला हुसैन का। मैं आज बॉम्बे के इस मुंबई की सारी पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। कमिश्नर ऑफ पुलिस हो जाए, एरिया के इंस्पेक्टर्स हो जाए, एरिया की पुलिस हो जाए, कंप्लीट मुंबई की पुलिस को थैंक यू बोलता हूँ कि वी आर रियली थैंकफुल टू यू। शिया कम्युनिटी तुम्हारा थैंक्स अदा करती है, इसलिए कि तुमने पानी में, बरसात में, इस मौसम में अज़ादारों को पूरी फैसिलिटीज दी, पूरा कोऑपरेट किया। आज भी जुलूस में इतनी पुलिस साथ थी, उन्होंने मौसम को नहीं देखा, अपने आराम को नहीं देखा, अपनी ड्यूटी को निभाया और अज़ादारों के साथ बहुत कोऑपरेट किया। तो मैं माह मुहर्रम यहाँ की जो कमेटी है मुहिब्बान पंजतन, उनकी तरफ से सारे पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता और बस मैं इतना ही बोलता कि गॉड ब्लेस यू। बस इससे ज्यादा क्या बोल। गॉड ब्लेस यू, वी आर रियली थैंकफुल टू यू एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई कि तुम्हारा कॉपरेशन था तो हमने आजादारी बड़े आराम के साथ की। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि यू हैव टू कोऑपरेट विद योर पुलिस डिपार्टमेंट। मुझे बताया गया अभी कि वॉलंटियर्स ने बताया कि न्याज हर तरफ बढ़ रही, माशाल्लाह। न्याज खा के डस्टबिन में डालो, रोड पे मत फेंको। कॉफी के ग्लासेस हो, बॉटल्स हो, खाना, डोंट थ्रो इट। ये एटिकेट नहीं है, ये अखलाक नहीं है। तुम हुसैनी हो, तुमको मौला हुसैन का पैगाम सबसे रिक्वेस्ट कर रहा, जहां जिधर मौका मिले उधर डालो मत। वॉलंटियर्स को प्रॉब्लम हो रहा, पूरी ये एरिया में हर तरफ ग्लासेस और ये फैले हुए। दिस इज रॉन्ग। हमारा इंप्रेशन खराब पड़ेगा, हमारी कम्युनिटी का, शियत का इंप्रेशन खराब पड़ेगा कि ये लोग गार्बेज फेंकते हैं। नो, तुम एक ऑर्गेनाइज कौम हो, शिया ऑर्गेनाइज है, तो प्लीज याद पढ़ो, खामोश रहो। मैं 3 दफा नारे लगा रहा, उसके बाद नहीं बोलना, टाइम ही नहीं है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। प्लीज 20 मिनट की मजलिस है, ये लोग अरब मुबारक लेकर ठहरे हुए, सिर्फ सुनो। आज का दिन, आज की रात रोने की रात, सिर्फ पुरसे की रात है और कुछ नहीं। हर आदमी अपने अपने तरीके से पुरसा दे, मातम करके दे, गिरिया करके दे, अलम उठा के पुरसा दे। तो मैं सारे अलम बरदारों को अल्लाह तुम्हारे बाजुओं में क़ुव्वत हैदरी अता फरमाए। तुम लोग इतने वजन अलम, इतनी गश्त कर रहे पूरा लेके, मौला तुमको अजर अजीम दे कि मौला अब्बास का तुम अलम उठाए। तुम फख्र करो अपनी किस्मत पे कि अब्बास का अलम तुम्हारे हिस्से में आया। ताबूत जो लेके चल रहे, ये भी फख्र करे कि हुसैन का ताबूत करबला में नहीं उठा था, इसीलिए हम ये हुसैन का ताबूत लेके चलते। अली असगर का झूला है, वो झूला जो जालिमों ने जलाया, उसकी निशानी में आज करोड़ों झूले पूरी दुनिया में होते हैं। तो दोस्तों, शब आशूर का पैगाम जो था मैंने आपको दिया कि आज की रात और कल का दिन सिर्फ गम है और कुछ नहीं है। मुस्कुराने का दिन नहीं है, हंसी मजाक का दिन नहीं है, जोक्स कट करने का दिन नहीं है। जब तुम रोड पे चलो, सड़कों पे जाओ, तो लोग तुमको देख के बोलेंगे हुसैनी जा रहा। जुलूस में जाओ तो ऐसे बताओ लोगों को कि हमारा घर उजड़ गया। ये गम तुम्हारा है, तुम अपने इस गम को कैरी करो। रास्तों पे मजाक करते हुए, बातें करते हुए, मैं औरतों को भी बोल रहा, लड़कियों को भी बोल रहा, इस तरह नहीं जाना। इसलिए कि आज शब आशूर, कल आशूरे का दिन, कल जमाने का इमाम नंगे सर है,
अगर मेरा बाप मर जाए तो मैं जो जुलूस में जाऊं तो रोता हुआ जाता हूं, आप मातम करते हुए जा रहे, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ आप अज़ादारी करो। इसलिए कि हुसैन का पैगाम ही पीस का पैगाम है, ऐसे पीस का काम है। ऐसे हुसैन के साथी थे कि हमारे इंडिया के जो बापूजी थे श्री महात्मा गांधी जी, उनका जुमला है आशुरे के दिन, उन्होंने कहा, गांधी जी कहते हैं कि अगर हुसैन के जो 72 थे वो 72 मुझे मिल जाते ऐसे, तो मैं 48 आवर्स में इंडिया को आजाद कर देता। इतना बड़ा रिगार्ड कर रहे मौला हुसैन और उनके साथियों पे, तो आप फख्र करें कि आप इनके मानने वाले। हर मजहब और मिल्लत का इंसान हुसैन को रिगार्ड करता है और हम हुसैनी हैं। तो उसी तरह ऑर्गेनाइज होके बॉम्बे में प्रूव करो, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, तुमको प्रूव करना है। औरतों को भी बोल रहा, लड़कियों को भी बोल रहा कि तुम्हारे जिस्म के ऊपर काला लिबास है, वो काला लिबास, ब्लैक ड्रेस हुसैन की निशानी है, ज़ादार की निशानी है। अभी मैं आ रहा था बैंड्रा से रिजी कॉलेज पढ़ के, हर तरफ सबीलें लगी हुई हैं, लोग लाइन बना के न्याज़ हुसैन ले रहे, हर तरफ पूरे एरिया में सबीले हैं माशाल्लाह। हजारों लोग दूर दूर से भी मुंबई से आए, सबब से आए। कोई भूखा है? मैं पूछ रहा आपसे, आज कोई भूखा है? सबके पेट भरे हुए हैं ना। हुसैन की नजर सबको मिली, सब खाए। ये कहां से आ रहा, कैसे खिला रहे? आपने देखा कि हुसैन का खजाना कितना बड़ा है। खुद भूखा शहीद हो गया, लेकिन अपने अज़ादार को भूखा नहीं रखा, अपने मातमदार को भूखा नहीं रखा। मुझे करबला का मंजर याद आ रहा था कि कैसे हर तरफ वहां पे भी सबीलें हैं, और आज मुंबई की हर सड़क पे ये एरिया की नियाज़ हुसैन बढ़ रही। हुसैन का बजट क्या है ये किसी को नहीं मालूम। बड़े बड़े मुल्कों का बजट नहीं है जो 10 दिन का हुसैन का बजट। हुसैन का बजट बिल्कुल अलग है, कोई कैलकुलेशन में आता ही नहीं। जैसा अरबईन में, करबला में हुसैन का बजट है, मिलियंस की तादाद में करोड़ों लोग खाना खा रहे। कहां से आ रहा, कैसे आ रहा, किसी को नहीं मालूम। वो जज्बा, दोस्तों मैं यही कहता हूं कि दुनिया में इंसान इंतजाम करते हैं, वो फरिश्ते इंतजाम करते जो हुसैन को के नाम पे खिलाया जा रहा। अल्लाह उन सबको सलामत रखे। खाना भी खिला रहे और वहां के लोगों का जज्बा, आप रोएंगे मैं बोलूंगा। एक हैंडीकैप लड़का था, हैंडीकैप, पैरों में ताकत नहीं थी, छोटी सी ट्रॉली पे बैठा हुआ था और हाथ में कपड़ा था बड़ा। सब लोग खाना खिला रहे, सब खिदमत कर रहे। अब ये क्या करेगा? जो सामने से जा रहा उसके जूते को साफ कर रहा, ये कह कर के तुम हुसैन के ज़ाहिर हो। ये जज्बा है। एक छोटा बच्चा हाथ में टिश्यू बॉक्स लेके खड़ा हुआ, बहुत सस्ता है टिश्यू बॉक्स। उसने कहा मेरी इस्तेताअत इतनी है कि हर आदमी को बोल रहा है टिश्यू ले लो, मौसम गर्म है। देखो जज्बे, देखो इन लोगों के, इनकी मोहब्बत देखो हुसैन से। इसलिए कि हुसैन ने बच्चों से भी वादा लिया था। बस दोस्तों मैं क्या करूं, मैं सारे अलग उठाने वालों से बोल रहा, ये साल तुम लोगों ने रियली कमाल किया, मेरी बात सुनी, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं सारे लोगों का थैंकफुल हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल कि तुम लोगों ने डिसिप्लिन के साथ पूरी मजलिस सुनी, पूरा पुरसा दिया, फिर गश्त किया। आज आखिरी दिन है, कोई जल्दी मत करो। आज की रात तुम्हारी रात है, आज की रात तुम्हारी अज़ादारों की रात है। तुम खूब मातम करना, खूब गश्त करना, लेकिन पूरे मसाया मैं आज मौला हुसैन की शहादत के कुछ हिस्से पेश करूँगा। जब तक मैं मजलिस ख़त्म ना करूँ एक आदमी अपने मकाम से नहीं उठेगा।
अगर कोई उठ रहा भी तो उसको बिठा दो। हम डिसिप्लिन के साथ मौला हुसैन को पुरसा देंगे। आपके सामने कोई नहीं है, हमारे आंखों के सामने पर्दे हैं, पता नहीं इस मजमे में कौन कौन बैठा हुआ है। मासूम अगर है तो क्या मासूम के सामने तुम इस तरह बिहेव करोगे? बस मैं सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता कि पूरे 6, 7, 8 बड़ी डिसिप्लिन के साथ रहे, आज भी वैसे है। ये सोच के रहो कि आज फातिमा के लाल की आखिरी रात है। कौन? हुसैन, जो मुर्सले आजम का नवासा है, अली और फातिमा का बेटा है, रसूल की आंखों का तारा है, जिसके लिए अल्लाह का रसूल ने सजदे को तूल दिया। जवानाने बेहिश्त का सरदार हुसैन। अब जुमला सुनना कि हुसैन ने कैसे दीन को बचाया और कैसे करबला को करबला बना दिया। करबला की रेगिजार को अपने खून से ला इलाहा इल्लल्लाह का अबदी पैगाम लिख के उस जमीन को जन्नत बना दिया। बियाबान जंगल था करबला, हुसैन ने उसको जन्नत बनाया। करबला में 72 लाशें उठाने वाला हुसैन अली अकबर के सीने से बर्छी निकाले। 6 माह के प्यासे अली अकबर को मैदान में लाकर इत्माम हुज्जत करने वाला, 3 दिन की भूख और प्यास में सजदा शुक्र अदा करने वाला। बस आखिरी बात बोलता इतने बड़े मजमे को, आज की रात का पैगाम में ये पैगाम, रात भर जब तुम आज़ादारी करोगे तो जब वक्त मिले फजर से पहले, कल की फजर की नमाज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर रोज की इंपॉर्टेंट है, और आशूरे की फजर सिर्फ ये सोच के पढ़ो कि आज की अजान अली अकबर ने दी। अली अकबर की वो आवाज तुम्हारे कानों में गूंजना चाहिए। ख्वाहिश बीबी ज़ैनब की थी कि भैया अजान अली अकबर से दे। नमाज फजर जरूर पढ़ना। मेरा ये मतलब नहीं आप नहीं पढ़ते, आई नो आप पढ़ते, बट डोंट मिस इट। मैं रिमाइंड कर रहा था। और कल शाम गरीबा है, आशूरे का दिन गुजरने के बाद। कल आप बहुत थक जाएंगे इस शाम गरीबा के बाद, बहुत थक जाएंगे। घरों को जाके कल मौला हुसैन की एक वसीयत पे जरूर अमल करो। मेरे आखिरी जुमले इसीलिए बोल रहा कि हुसैन की वसीयत है और किसी और की नहीं, और कल के दिन की है। मौला हुसैन ने रुखसत के वक्त क्या कहा था बीबी ज़ैनब से कि बहन मुझे नमाज शब में नहीं भूलना। कल 10 बजे अगर आप सो जा रहे थके हुए, 10 बजे पढ़ के सो जाओ, 3 रकअत पढ़ो, लेकिन कल की रात नमाज शब जरूर पढ़ना, इसलिए कि तुम्हारे हुसैन ने तुमको वसीयत की। 2 रकअत शिफा, 1 रकअत वितर, आराम से पढ़े। एक सलवा पढ़ ले बाबा से बुलंद। बस दोस्तों, बस दोस्त। बस एक दफा बोल लो, लब्बैक या हुसैन। मौला आपकी ये लब्बैक करबला तक जाए और हुसैन आज की रात आपकी लब्बैक को कबूल करे। बस मोमिन प्लीज यार। दोस्तों सुनो, पहले मसाइब सुनो, गिरिया करो, फिर लब्बैक या हुसैन बोलो। ये रात जब करबला में आई, हुसैन ने उमर साद के पास, जालिम के पास पैगाम भेजा कि आज की रात हम इबादत करना चाहते हैं, हम कल जंग लड़ेंगे। मौला हुसैन ने डिक्टेट किया है टर्म्स को। लेकिन दोस्तों ये रात जब ढलने लगी तो जरा कोई माँ के दिल से पूछे,
आज की रात अली अकबर माँ के जानू पे सर रख के लेटे हुए हैं, एक चिराग जल रहा, माँ जुल्फों को सवार के बोल रही अली अकबर ये चेहरा खूनो खाक में मिल जाएगा। सिर्फ पुरसा है दोस्तों आज की रात, ये तो तमीज सिर्फ पुरसा है। आज की रात के लिए बहुत अच्छा एक मिसरा है एक नोहे का कि आज की रात बीबी ज़ैनब के दिल की हालत क्या थी। शायर कहता है, एक मिसरा है शहजादी ज़ैनब की तड़प आज की रात कि ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। बस मैंने मौला की आवाज़ों पे रहमतों को नाज़िल करें। ये ज़ैनब की तड़प है कि ऐ रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। सही माना में कल मेरी मजलूम बीवी उजड़ गई, चाहने वाला भाई चला गया। दोस्तों मौला हुसैन का एक जुमला है रोज़े आशूर असर के वक्त कि मैं वो गरीब हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। आहिस्ता मत रो, आहिस्ता मत रो। हुसैन की माँ इतनी दूर से तुम्हारे पास आई कि खैसरबाग में मैं अपने बच्चे का आज की रात पुरसा दे दूँ। हुसैन कहते हैं कि मैं वो गरीब हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। कहाँ कहाँ रुलाया, कभी अली अकबर के सीने पे बर्छी मार के रुलाया, कासिम के लाश के टुकड़े करके रुलाया, अब्बास के शानों को काट के रुलाया, और मोहम्मद की मैयतें उठाई तो ज़ैनब की गुर्बत याद आई। अजीज़ो सकीना को बोसा दे के रो रहे थे कि हाय ये रुखसार अब नीले हो जाएंगे। अली असगर के लिए पानी मांगा तो आपको याद करके रोए कि काश मेरे शिया होते। देखते हुसैन कितना गरीब हो गया कि पानी मांगने पर मेरे बच्चे को ज़िबा कर दिया। कल की सुबह नमदार हुई, फजर के बाद जंग का आगाज हुआ, एक एक शहीद हुआ, यहाँ तक के सारे अंसार शहीद हो गए। उन अंसार में जब मुस्लिम इब्ने औसजा घोड़े से ज़मीन पर आए तो हुसैन हबीब इब्ने मज़ाहिर के साथ मुस्लिम के लाशे पे पहुँचे। जब मुस्लिम के लाशे पे पहुँचे तो हुसैन ने मुस्लिम का सर अपने जानू पे रखा, जानू पे रख के हबीब ने करीब जाकर, ये साहबी रसूल है, मुस्लिम के करीब जाके कहा, मुस्लिम तुम जानते हो कुछ देर के बाद मैं भी आने वाला हूँ, लेकिन अगर कुछ वसीयत है तो बयान करो। आशूरे के दिन मेरा हुसैना इतना गरीब हो गया कि मुस्लिम ने कोहनियों पे जोर दिया, जरा सा उठे, हुसैन के दामन को अपने मुंह में थाम के कहा, हबीब इस गरीब का ख्याल रखना, इस गरीब का ख्याल रखना। अभी हुसैन वहीं मौजूद थे, एक छोटा सा बच्चा बाहर आया तलवार लगा के और आगे हुसैन से कहने लगा, मौला मुझे मरने की इजाजत दीजिए। हुसैन ने कहा, तुम किसके बेटे हो? तो लाशे की तरफ इशारा करके कहा, मैं मुस्लिम का बेटा हूँ। इमाम ने कहा, तू खैमे में चला जा, तेरी माँ के लिए तेरे बाबा का गम काफी है, लेकिन ये करबला की माएँ थी। हाथों को जोड़ के कहा, मौला ये बेवा के पोते को ले ले। सारे अंसार खत्म हो गए, कासिम पामाल हो गए और मोहम्मद शहीद हो गए। अब्बास के एक के बाद दूसरा शाना खता हो गया। मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया और आपने सुन लिया। अब्बास की शहादत के बाद हुसैन की कमर टूट गई, ऐसी टूटी कि तड़प के सकीना से कहा, बेटी तेरे बाबा की कमर टूट गई, अब चचा कभी वापस नहीं आएंगे। उसके बाद वो लम्हा आया कि जवान बेटे ने आके हुसैन से कहा, बाबा मरने की इजाजत दो। अली अकबर को इजाजत दी, मैदान में आए, जंग लड़के जब घोड़े से जमीन पर आए तो आवाज दी, बाबा मेरा आखिरी सलाम। दोस्तों ये सलाम ने हुसैन को बूढ़ा बना दिया, बार बार उठते थे, जमीन पे बैठ जाते थे, कहते थे, अली अकबर मुझे आंखों से नजर नहीं आ रहा बेटा, तुम्हारा बाबा किधर आए? अली अकबर का लाशा लाए तो ज़ैनब ने अपने आप को लाशे अली अकबर पे गिरा दिया, गिरा के कहा, बेटा शादी के अरमान थे,
उसके बाद वो वक्त आया कि हुसैन अली असगर को लेके मैदान में आए, सवाल आप किया। जालिम हुरमुला ने ऐसा तीन मारा कि हुसैन के हाथ में बच्चा मुनखलिब हो गया। अब वहां से लेके जब हुसैन आ रहे थे खैमे की तरफ, रास्ते में एक आदमी करीब आया, एक शख्स, उसने आके हुसैन को सलाम किया, कहा आप हुसैन हैं? हुसैन ने कहा मैं हुसैन हूं, लेकिन तू कौन? आज शुरू में इतना गरीब था मौला कि कोई सलाम करने वाला नहीं था। मौला ने कहा मैं तो हुसैन हूं, लेकिन तू कौन है? उसने कहा मौला मैं मदीने से आया हूँ, आपकी बीमार बेटी का खत लेकर आया, फातिमा सोगरा के खत को ले देखा, बच्ची ने लिखा बाबा आपको सलाम, अम्मा को सलाम, फूफियों को सलाम, चचा को सलाम, आखिर में सोगरा ने लिखा बाबा मेरी तरफ से मेरे भाई अली असगर को प्यार करो। अली असगर की मैयत हुसैन के हाथों पर देख के कहा अली असगर, अरे सोगरा पूछे ये बाबा क्या जवाब दे? मौला आबाद रखे, इसी तरह पुरसा दो, इसी तरह पुरसा दो। आज खसरबाग से कोई सूखी आंखों से बाहर नहीं जाना, बीबी को पुरसा देके जाना, सूखी आंखों से नहीं जाना। हुसैन खैमे में आए, मां को चेहरा बताया, रबा मुंह पीट के रोने लगी। अब सुनो, अब तड़प के और रोगे, और रोगे, झूले को देखोगे तो और रोगे। उसके बाद हुसैन खैमे के पुष्ट पे गए, पीछे जाकर जुल्फकार से छोटी सी लहक खोदी। बाप ने बेटे के लिए लहक खोली। अब मेरी तरफ देखो, तड़प के रोगे। अली असगर की मैयत को खबर के अंदर लिटाया, लिटाने के बाद अब खाक डालना था, मिट्टी डालना था। हुसैन ने खाक के करबला को उठाया, इतनी गर्म थी कि हुसैन के हाथ से टूट। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। खाके करबला इतनी गर्म थी, हुसैन के हाथ से टूट गई। फिर हुसैन ने उठाया। हुसैन ये सोचने लगे कि अरे ये फूल सा जिस्म है, ये गरम खाक कैसे डालूं? खाक को डाल के सर को पकड़ के बैठ गए। काली असगर, बाप मजबूर है बेटा,